कुल्फी वाला। रायपुर रामा गांव में उमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बादाम, पिस्ता और केसरी की कुल्फी बनाकर ठेला गाड़ी में रखकर व्यापार करते हुए एक दिन कुल्फी बेचने के लिए जाता है। इतने में उसका दोस्त राकेश आता है। राकेश कुछ भी कामकाज नहीं करता था और आवारों की तरह घूमता रहता था। अरे उमेश, कुल्फी बेचने जा रहे हो क्या? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? मुझे क्या काम हो सकता है भला? तेरे साथ आऊंगा तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और तेरी मदद भी करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलते हैं। मुझे तेरे साथ चलने के लिए शरीर में एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए एक बादाम की कुल्फी दो ना, खाते हुए आता हूँ। अभी तक तो बोहनी भी नहीं हुई है। बोहनी ना हो तो क्या हुआ, एक तो दे सकते हो। कहते हुए डिब्बा खोलकर एक कुल्फी निकालकर खाते हुए आता है। कुल्फी ले लो कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी, केसरी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादल कुल्फी, कच्चे दूध से बनी मीठी मीठी कुल्फी ले लो कुल्फी। ऐसा कहते हुए गांव के चौराहे पर उमेश और राकेश जाते हैं। इतने में वहां दो आदमी आते हैं। आओ आओ भाई, ठंडी ठंडी मीठी कुल्फी ले लो, सिर्फ 10 रुपए की है। भाई मुझे बादल कुल्फी देना। ये लीजिए, पैसे दीजिए। क्या 10 रुपए की? अरे 5 रुपए में दो ना भाई। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये स्वच्छ दूध से बनी है और बहुत टेस्टी भी है। फिर भी तुम्हें बादाम की कुल्फी नहीं बेचेंगे। क्यों? क्यों नहीं बेचोगे? ऐसे नहीं दे सकते भाई, ये स्वच्छ दूध से बनी है और बहुत टेस्टी भी है। फिर भी तुम्हें बादाम की कुल्फी नहीं बेचेंगे। क्यों भाई, मुझे क्यों नहीं बेचोगे? क्योंकि इसे कैसे खाते हैं तुम नहीं जानते हो, इसलिए जो खाना नहीं जानता उसे बेचना बेकार है। तुम कैसे जानते हो कि मुझे खाना नहीं आएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुमने कभी बादाम की कुल्फी खाई नहीं है। ठीक है, तुम इतना कष्ट उठा रहे हो तो मैं ही तुम्हें सिखा देता हूँ कि कैसे खाते हैं। ठीक है, कैसे खाना है बताओ। अभी बताता हूँ, तुम पहले 20 रुपए और कुर्सी तो दो। हाँ ये लो। हाँ, अभी मेरी और गौर से देखो, मैं जैसे जैसे खाता हूँ तुम भी वैसे वैसे ही खाना। कहते हुए कुल्फी के मजे लेकर जल्दी जल्दी खा लेता है। राकेश का अनुसरण करते हुए वो गांव वाला भी कुल्फी खा लेता है। भाई वाह, सच में तुमने जैसा कहा है वैसे ही बादाम की कुल्फी बहुत मीठी है। फिर से खाने का मन चाह रहा है। फिर क्या समझे हमारी कुल्फियों को। इसके बाद वो गांव वाला वहां से चला जाता है। अरे राकेश, इस तरह से तुमने उस आदमी को बातों में लगाकर 2 कुल्फियां बेच दी और उसमें से एक तो तुमने ही खा ली। ऐसा करना तो गलत है। अरे उमेश, इस समाज में तुम्हारे जैसी ईमानदारी से जीना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो। कहते हुए थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे उमेश, उस पेड़ के नीचे कितना अच्छा लग रहा है, एक केसरी कुल्फी तो दो ना। ये क्या, अभी अभी तो तूने खाई है। बेचारे उस आदमी को बातों में बहलाकर खाया ना। इस पेड़ के नीचे बैठकर कुल्फी खाते हुए एक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में डालेंगे तो बहुत सारे लाइक्स आएंगे यार। तब देखना तेरा व्यापार कितना बढ़ जाएगा। तुझसे बात करना ही बेकार है। ये लो, खाओ कुल्फी। मेरे अकेले का कुल्फी खाना ठीक नहीं है, तुम भी एक खाओ ना। आज मुझे लग रहा है कि मैं कुल्फी बेचने नहीं आया हूँ, कुल्फियाँ खाने आया हूँ। कहते हुए एक कुल्फी लेता है। अरे दोनों मिलकर एक सेल्फी लेते हैं यार। कहते हुए बादाम, पिस्ता, केसरी कुल्फी खाते हुए सेल्फी लेते हैं। आहा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है यार। हाँ क्यों नहीं, इसी तरह से कुल्फियाँ खाते हुए सेल्फियाँ लेते रहोगे तो मजा तो आएगा ही ना। लेकिन मेरा तो चिंता के कारण दिल बैठा जा रहा है। मैं आज 50 कुल्फी लेकर आया था, उसमें से 10 तुमने ही खा ली। अब क्या मुनाफा होगा? अरे मुनाफे के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि मेरे तुम्हारे साथ आने के कारण तुमने सीखा है कि कुल्फियाँ बेचते कैसे हैं। क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे सीखा है कुल्फी कैसे बेचते हैं? अरे बस करो,
कृपा करके अब साइलेंट हो जाओ। इतने में वहाँ राजू नाम का एक और व्यक्ति आता है। क्यों रे उमेश, आज कितनी कुल्फी बेची तुमने? सब कुछ बेच दिया यार, उदास होकर कहता है। क्यों, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, कहते हुए राजू को एक बाजू में ले जाकर राकेश के बारे में बताता है। अरे तुम उदास मत हो, इसको सबक मैं सिखाऊंगा। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उसको बताना जरूरी है। मैं जैसे कहूँगा तुम वैसा ही करना। कहते हुए उमेश के कान में एक उपाय बताता है। कुछ समय बाद उमेश इस तरह कहता है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भाई। अरे अरे, कुछ नहीं होगा भाई, जल्दी से मेरी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अरे राकेश, तुम जल्दी से कुल्फियों की गाड़ी घर तक पहुँचा देना। कहते हुए उमेश को बाइक पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राकेश कुल्फियों की गाड़ी को ढकेलते हुए सोचता है। उसके बाद उमेश कुल्फियों की गाड़ी को धकेलते हुए सोचता है। अरे इस गाड़ी को मैं और नहीं धकेल सकता, मुझे बहुत थकावट हो रही है। पता नहीं रोज रोज उमेश किस तरह से इसे धकेलता है। ओह, उमेश हर दिन इतनी मेहनत करता है। मुझे अब पता चला कैसे आज उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। आगे से ऐसा नहीं करूंगा और मैं भी मेहनत करके कमाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा, दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे गाड़ी को धकेलकर लेकर जाता है। अरे उमेश, तुम्हारी तबीयत कैसी है? माफ कर दो यार, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया। आज से मैं भी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। किसी पर बोझ ना बनकर जीने में ही जीवन में संतृप्ति मिलती है। इसके बाद राकेश अपने घर चला जाता है। इस कहानी के द्वारा बदमाश और गैर जिम्मेदार आदमी को अपने साथ रखने से कितना नुकसान होता है, इसकी सीख मिलती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मॉन्स्टर ट्रक कार। ये कहानी है उद्धवपुर में रहने वाले संजय की। संजय बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था। माता पिता के गुजरने के बाद वो अपनी दादी के पास रहता था। माता पिता नहीं होने के कारण वो बेचारा बचपन से ही गरीबी देखते आ रहा था और ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो काम करता, घर चलाता और पढ़ाई भी करता। उसकी दादी बेचारी बुढ़ी होने के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। संजय सुबह से दोपहर तक पढ़ाई करता और दोपहर से रात तक गांव के गैरेज में काम करता। अरे बेटा संजय, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तू इतनी छोटी सी उम्र में घर चलाता है, अपना पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। काश तेरे जैसा मेरा भी कोई बेटा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना सर, आप मुझे भी अपना बेटा समझ लीजिए। उसके बाद संजय अपने काम करने में लग जाता है। उसी गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था और उसके दो दोस्त रहते थे। पिंटू के माता पिता बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिंटू को वह सारी सुविधाएं दिए हुए थे। उसके पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी थी जिसमें उसके सारे दोस्त मिलकर घूमा करते थे। एक दिन पिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे यार, बहुत बोर लग रहा है, क्या करे? क्या करेंगे यार, कुछ करने को कुछ काम ही नहीं है। अरे तू तो कल शॉपिंग जाने वाला था ना? हाँ यार, गया तो था पापा के साथ। मुझे ना पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? अरे यार, पापा बोले थे कि मुझे 50,000 की शॉपिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 30,000 का ही शॉपिंग करवाया। मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। मेरे भी पापा से पंगा चल रहा है। मैंने भी उनको सुपर बाइक लेने के लिए बोला है, लेकिन वो मुझे आजकल करके घुमा रहे हैं। तभी वहां से संजय गुजर रहा होता है। उसे देखकर पिंटू बोलता है, अबे ओए संजय, इधर आ। संजय उसके पास आता है। क्या हुआ? देख मेरी नई कार। तूने कभी अपने जिंदगी में इतनी अच्छी कार देखी है? नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलकर संजय उसकी कार को छूता है
ऐसे देखते ही पिंटू उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। अबे वो भिखारी की औलाद, दोबारा मेरी गाड़ी को छूने की कोशिश की ना तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। तुझे मालूम भी है कितने की है ये कार? यह देखकर पिंटू के दोस्त संजय पर बहुत हंसने लगते हैं। बेचारा संजय वहां से उठकर चला जाता है। साले भिखारी लोग कैसे जीते हैं बे? ना साले के पास ढंग का कपड़ा है ना गाड़ी। एक दिन की बात है, संजय गैरेज में काम कर रहा था। तभी पिंटू अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में संजय के गैरेज में आता है। अबे वो संजय, मेरी गाड़ी को साफ कर दे, बहुत धूल लग गया है। पर मैं आपकी गाड़ी को छू लूंगा तो आप मुझे फिर गुस्सा करोगे। नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे से साफ करना बे। संजय उनकी गाड़ी को साफ करने में लग जाता है। अबे ठीक से साफ कर, ये देख यहाँ पे धूल है। पिंटू बेचारे संजय को बहुत परेशान करता है। भाई गाड़ी का सफाई हो गया, 500 रुपए हुए हैं। किस बात के पैसे? नहीं मिलेंगे पैसे, और चुपचाप कल्टी ले ले, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा। ऐसे बोलकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। बेचारा संजय उदास होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिन बाद संजय को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। जब संजय अपने गांव से दूसरे गांव पहुंचता है तो देखता है वहां एक कबाड़ी के पास एक पुरानी सी गाड़ी पड़ी होती है। अरे ये तो मेरे पापा की गाड़ी है। संजय बहुत खुश होता है। वह तुरंत कबाड़ वाले के पास जाकर बोलता है, अंकल वो कार कितने की है? वो कार नहीं, भंगार है। कोई नहीं सर, आप बता दीजिए वो कितने की है। 5000 की है। ठीक है सर, आप कृपया करके इसे मत बेचना, यह मेरे पापा की कार है। मैं जितनी जल्दी हो सके पैसे जुगाड़ कर कर ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं किसी और को बेच दूंगा। संजय तुरंत वहां से अपने गैरेज में वापस आता है और अपने मालिक से कहता है, सर मैंने आज पड़ोस के गांव में कबाड़ी के पास मेरे पापा की कार देखी है। अच्छा, पड़ोस के गांव में? क्या आप मुझे 5000 दे सकते हैं? मैं आपको काम करके चुका दूंगा। ठीक है। दूसरे दिन संजय वह कार खरीद कर ले आता है और अपने घर में उसको बनाने लगता है। अरे संजय, ये किसकी गाड़ी ले आया? दादी, ये पापा की गाड़ी है। मैंने इसे पड़ोस के गांव से लाया। उसकी दादी वह कार देख के बहुत खुश होती है। संजय उस कार को बनाने में लगा होता है। ना तो खाने का ठिकाना, ना पीने का। पूरा दिन गैरेज में काम करता और रात को घर में काम करता। अरे संजय, तू इतना काम करेगा तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। सर, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? वह तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ भी काम करता है और घर जाकर भी करता है। एक काम कर, जब तक तेरी गाड़ी नहीं बन जाती तब तक तू घर पर ही काम कर। तू जितना वहाँ काम करेगा उतना मैं पैसे तुझे यहाँ के हिसाब से दे दूंगा, और कुछ भी लगेगा तो बोलना मुझे। उसके बाद संजय दिन रात अपनी गाड़ी को बनाने में लग जाता है। कुछ दिन में संजय अपनी गाड़ी को पूरी तरह से बनाकर खड़ा कर देता है। दादी देखो, मैंने गाड़ी बना दिया। संजय की दादी कार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को अपने मालिक को दिखाता है। ये कौन सी कार है भाई? मैंने आज तक तो ऐसी कार ही नहीं देखी। सर, इस जैसे कार को मॉन्स्टर ट्रक कार बोलते हैं। इस तरह की कार की दिन व दिन बहुत मांग बढ़ती जा रही है। और तो और इस तरह की कार की आजकल रेसिंग भी होते हैं। सभी लोग तो सामान्य कार चलाते हैं, इसलिए मैंने उसे कुछ हटके बनाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी बनाया है। ऐसे ही 2 अच्छी अच्छी गाड़ी बनाओ, उसके बाद हम लोग इसे बेचने का भी काम करेंगे। ठीक है सर। फिर संजय अपने मालिक को उस मॉन्स्टर ट्रक कार में बैठा कर ले आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन पिंटू फिर अपनी कार से संजय की गैरेज में आता है और संजय का खूब मजाक उड़ाता है। उसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। इस बार संजय को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा।
फिर संजय अपनी मॉन्स्टर ट्रक कार को लेकर आता है। पिंटू अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर टाइम पास कर रहा होता है। अरे पिंटू, वो देख, कोई अजीब सी गाड़ी आ रही है यार। हाँ, मैंने भी ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी यार। मॉन्स्टर ट्रक उसके पास आता है और उछलकर पिंटू की गाड़ी के ऊपर जंप करता है। पिंटू का गाड़ी एक ही बार में तहस नहस हो जाता है। अबे अबे, ये क्या कर दिया? मेरी गाड़ी का पूरा सत्यानाश कर दिया। कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? संजय अंदर ही बैठा होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और शीशे होने के कारण वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। संजय अपनी ट्रक से उस पिंटू की कार को 2-3 बार ठोकर मारता है और पिंटू का कार पूरा पिचक जाता है। पिंटू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही पिंटू उस ट्रक के पास जाता है, संजय अपनी ट्रक को उसके तरफ आगे बढ़ाता है और जोर से जंप करके उसको डराने लगता है। पिंटू बहुत डर जाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद पिंटू और उसके सारे दोस्त वहां से भागने लगते हैं। संजय अपने ट्रक से उनका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद पिंटू नीचे गिर जाता है और संजय ट्रक लेकर उसके पास आ जाता है। क्यों रे पिंटू, तुम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हो और तुम्हें पैसे का इतना घमंड है। आज तो तुमको सजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसी तेरी गाड़ी को कुचला ना, वैसे ही तुझे कुचल दूंगा। मुझे 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 माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर किसी का भी तुझे मजाक उड़ाते हुए देखा तो तू सोच लेना। और संजय अपनी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है और पिंटू अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला जाता है। तो इस तरह संजय ने अपनी मॉन्स्टर ट्रक के दम पर पिंटू को अच्छा सबक सिखाया। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।